मेरठ नगर निगम में मेयर की कुर्सी हमेशा सत्ताधारी दल को मुंह चिढ़ाती रही है। प्रदेश में किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन उस समय उस पार्टी का उम्मीदवार जीतकर कभी मेरठ का मेयर नहीं बन सका। जी हां, ऐसा एक बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार हो चुका है। 2017 में जब समूचे उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर थी, तब भी यह मिथक नहीं टूटा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद है कि यह मिथक टूटेगा। वहीं समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इस बार का मेयर उनकी ही पार्टी का होगा, जबकि बहुजन समाज पार्टी के सामने अपनी इस सीट को बरकरार रखने की अच्छी खासी चुनौती होगी। जी हां, ये हम नहीं बल्कि वे आंकड़े बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, उस पार्टी का मेरठ से कभी मेयर नहीं बनता। 1995 से लेकर पिछली बार जब 2017 में नगर निगम के चुनाव हुए थे, तब तक यह मिथक रहा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय अपने पूरे स्वभाव पर है, वह इस मिथक को तोड़ पाएगी। मेरठ नगर निगम के 5 पिछले चुनावों का आकलन करें तो यहां से 3 बार बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतकर मेयर बने, तो भारतीय जनता पार्टी के 2 व्यक्ति भी मेयर बन चुके हैं। जब जब ये लोग मेयर चुने गए, तब तब प्रदेश में इनकी पार्टी की सरकार नहीं थी। मेरठ नगर निगम में वर्ष 1995 में जब बहुजन समाज पार्टी के अयूब अंसारी चुनाव जीते, तो उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वर्ष 2000 में जब बहुजन समाज पार्टी के ही शाहिद अखलाक मेयर बने, तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2006 में भाजपा की मधु गुर्जर चुनाव जीत कर मेयर बनी, तब प्रदेश में सुश्री मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। वहीं वर्ष 2012 में भारतीय जनता पार्टी के हरिकांत अहलूवालिया चुनाव जीते, तो प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और वर्ष 2017 में जब बहुजन समाज पार्टी की सुनीता वर्मा मेयर पद के लिए निर्वाचित हुई, तो उस समय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस मिथक को तोड़ पाएगी। वैसे भी इस समय मेरठ में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है, क्योंकि मेरठ जनपद से इस समय भारतीय जनता पार्टी के 1 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद, 3 विधान परिषद सदस्य और 3 विधायक हैं। इन 3 विधायकों में से 2 विधायक सोमेंद्र तोमर और दिनेश खटीक प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री भी हैं। वर्ष 2017 में जब नगर निगम के चुनाव हुए थे, तो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय हुए चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती सुनीता वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कांता कर्दम, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, को 29,582 मतों से हराकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी इस खोई हुई सीट को वापस पाने का पूरा दबाव रहेगा। जहां तक टिकट के दावेदारों की बात है, तो यहां मेयर बनने के लिए टिकट पाने की चाह रखने वालों की लंबी सूची है। सूत्र बताते हैं कि स्थानीय नेतृत्व ने 3 नाम का पैनल बनाकर हाईकमान को भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भाजपा यहां अपना खोया हुआ वैभव वापस लौटा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार अवनीश त्यागी का कहना है कि भाजपा पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और इस बार भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतकर मेरठ का मेयर बनेगा। वहीं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रशांत गौतम का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी चौथी बार इस सीट पर विजय पताका फहराएगी और यह मिथक जारी रहेगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ अग्रवाल का मानना है कि यहां से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सीमा प्रधान रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगी और सत्ताधारी दल के चुनाव में जीतने वाला मिथक ही बना रहेगा।